रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। अभी एक मेरे पास टेबल है, पहले से सपोज करो मेरे पास एक डेटा है। लोग देख सकते हैं यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी कॉलम के नेम है, एम्प्लॉय नेम, एज, सैलरी, मैनेजर आईडी, सिटी। लास्ट टाइम हम लोगों ने सेल्फ ज्वाइन देखा था। जो टेबल थी उससे ज्वाइन करना सेल्फ ज्वाइन कहलाता है। ये हमने सेल्फ ज्वाइन पढ़ा था। ओके, अब क्या होता है कई बार इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं कि हाईएस्ट सैलरी निकालना है। तो हाईएस्ट सैलरी निकालने के लिए लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मैक्स सैलरी कॉलम पिक करेंगे, मैक्स। और क्योंकि सैलरी मुझे हाईएस्ट चाहिए तो ब्रैकेट में मैं क्या करूँगा, सैलरी लिखूँगा। और ये मेरे पास क्या होगी, हाईएस्ट सैलरी मेरे पास आउटपुट में आ जाएगा। ये हाईएस्ट सैलरी। दूसरा, हम लोग यहाँ पे नीचे क्वेरी करते हैं, यदि मुझे सपोज करो सेकंड हाईएस्ट सैलरी, या सॉरी मिनिमम सैलरी निकालना है, लोएस्ट सैलरी सबसे कम सैलरी, तो हम उस केस के लिए ये यूज़ करेंगे मिन सैलरी। मिन एक, मैक्स और मिन एक एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं, पहले ही मैं बता चुका हूँ। अब यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन मेरे पास प्रॉब्लम ये है कि मैं सिर्फ मैक्स सैलरी में सिर्फ सैलरी देख पा रहा हूँ, मैं पूरा रिकॉर्ड नहीं देख पा रहा हूँ कि किसकी सैलरी सबसे ज़्यादा है, किस पर्सन की सबसे ज़्यादा है। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं इसके लिए, जो यदि कोई पर्सन की डिटेल निकालनी तो इसके लिए हम लोग सब क्वेरी लिखते हैं। सब क्वेरी ये आपने सुना होगा। तो क्वेरी के अंदर क्वेरी को सब क्वेरी बोलते हैं। हेडिंग डाल देता हूँ, सब क्वेरी। ओके। दूसरा, हाईएस्ट सैलरी निकालने का एक और तरीका हम लोग ऑर्डर बाय के थ्रू भी कर सकते हैं। जैसे बाबा पूरे कॉलम सेलेक्ट कर लूँ यहाँ, और यहाँ पे मैं ऑर्डर बाय सैलरी और डिसेंडिंग में सेट कर दूँ इसको, और इसको रन करता हूँ। तो हम लोग देखेंगे सैलरी किस, अब इसको रन करते हम देखेंगे ये सैलरी जो हाईएस्ट सैलरी आ गई हमारी। लेकिन मुझे एक ही रिकॉर्ड चाहिए, तो मैं लिमिट वन का यूज़ कर, और वन, लिमिट वन में क्या होगा, एक ही रिकॉर्ड आउटपुट में देगा। ये देखो, एक देखो, एक रिकॉर्ड, पूरा रिकॉर्ड आ गया। अब ये तो हाईएस्ट सैलरी का केस हो गया। लेकिन यदि मुझे कभी लोएस्ट सैलरी चाहिए तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ESC ना सेट करके, ESC लिखो चाहे ना लिखो कोई फ़र्क नहीं, ये मुझे क्या करेगा, ऑर्डर बाय सैलरी, और ये लोएस्ट सैलरी दे देगा जो भी सबसे कम सैलरी होगी। यहाँ तक तो ठीक है, हम लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम कब होगी, सपोज करो हमें सेकंड हाईएस्ट सैलरी निकालनी हो, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, सेकंड हाईएस्ट सैलरी के केस में, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ये देखो लिमिट वन की आउटपुट आ गया मेरा यहाँ पे। ओके, तो यदि मैं यहाँ पे तो दिखाता हूँ, लिमिट हटाता हूँ, बिना लिमिट के करते हैं हम लोग ये लिमिट। अब इसको रन करते, ध्यान से देखना, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में, और किसकी सबसे टॉप रो देखते हैं हम लोग, क्या है, एम्प्लॉय आईडी 23 है, और नेक्स्ट वाले की 18 है। विवेक है एम्प्लॉय का नाम, 23 विवेक, 42, 95,000 इसकी सैलरी है। सेकंड हाईएस्ट सैलरी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्योंकि हमने ऑर्डर बाय किए हुए हैं। यहाँ पे देखो, ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग ऑर्डर, सबसे हाईएस्ट सैलरी फर्स्ट, फिर लोएस्ट, ऐसे करके सैलरी अरेंज हो जाती है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। अब मैं यदि इसको यहाँ पे सिलेक्ट करूँ, ऑफसेट करके सिलेक्ट करूँ, ऑफसेट, ऑफसेट जीरो करूँगा तो यहाँ पे कोई भी चेंजेस मुझे नहीं मिलेगा। ऑफसेट जीरो यहाँ पे किया मैंने, कोई भी चेंजेस नहीं मिलेगा। लेकिन मैं ऑफसेट वन करूँगा, ये क्या करेगा, जो ये वाली रो है इसको स्किप कर देना चाहिए, 23 विवेक 42 वाली। अब रन करके देखते हैं इसको, और यहाँ पर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, ये देखो स्किप हो गई। आप ध्यान से देखोगे, अब सेकंड वाली रो यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है मेरे पास, है ना, जो फर्स्ट रो है वो मेरी स्किप हो गई। तो इस तरीके से मैं इसको एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। तो ये बेसिकली ऑफसेट कमांड का हम लोग यूज़ कब करते हैं, जब हमें कोई डेटा देखना हो ना, और कुछ पार्ट स्किप करना हो। ऑफसेट वन मतलब फर्स्ट रो स्किप कर देगा, ऑफसेट टू करेंगे तो फर्स्ट टू रो स्किप कर, तो अगली रो जो आएगी ना हमें डिस्प्ले होगी।
ये 30 वैल्यू होगी, चेक करके देख लेते हैं। देखो 30 वाली रो हो गई, है ना। सिमिलरली हम जितना ऑफसेट करेंगे, मान लो मैं ऑफसेट 5 करूंगा, है ना, तो ये 3 रो भी स्किप हो जाएगी, 19 वाली जो रो है वो दिखेगी। ऑफसेट 5 करके देख लेते हैं हम लोग। तो फर्स्ट की जो रो है वो स्किप हो जाएगी। देखो 19 वाली आ गई, मतलब फर्स्ट 5 रो हमारी क्या हो गई, स्किप हो गई रिकॉर्ड में। तो इस तरीके से मैं चाहूँ तो यहाँ पे भी ऑफसेट का यूज़ करके मैं क्या कर सकता हूँ, आसानी से इस क्वेरी के थ्रू मैं सेकंड हाईएस्ट सैलरी निकालना हो। तो ये वाला रिकॉर्ड क्या देगा मुझे, डिसेंडिंग ऑर्डर में तो हाईएस्ट सैलरी देगा। देखो हाईएस्ट सैलरी मेरी आ गई यहाँ। फिर यहाँ पे मैं यदि इसको ऑफसेट 1 कर दूँ, ऑफसेट यहाँ पे 1 कर दूँ, और आप देखोगे तो फर्स्ट रो स्किप कर देगा। तो ये सेकंड हाईएस्ट सैलरी हमें डिस्प्ले करा दे, 90,000। इस तरीके से हम लोग हाईएस्ट सैलरी के लिए इसका यूज़ करेंगे हम लोग, इस क्वेरी का, हाईएस्ट सैलरी ऑर्डर बाय करके लिमिट। लेकिन मुझे सेकंड हाईएस्ट सैलरी चाहिए होगी, मैं ऑफसेट 1 का यूज़ कर स्किप कर दूँ। लिमिट 1 का क्यों यूज़ करते हैं हम लोग, हम चाहते हैं कि बाबा हमें, जैसे आप देखोगे रन करता हूँ और इस लाइन को रन करता हूँ लाइन, आप देखोगे पूरे रिकॉर्ड आ गए, और सैलरी को मैं कर देता हूँ डिसेंडिंग ऑर्डर में। और आप देखोगे तो रिकॉर्ड में आप चेक करोगे तो हाईएस्ट सैलरी, फिर लोएस्ट सैलरी, फिर लोएस्ट सैलरी, फिर ऐसे करके सैलरी ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको यहाँ पे दिखना चालू हो जाए। अब यहाँ पे सैलरी डिसेंडिंग ऑर्डर में है ना, लेकिन मुझे सिर्फ एक ही रिकॉर्ड चाहिए, लिमिट 1 करूँ, लिमिट 1। जैसे ही ये लिमिट 1 करूँगा मैं यहाँ पे देखेंगे एक ही रिकॉर्ड दिखेगा। यदि मैं लिमिट 2 कर दूँ यहाँ टेबल में से, सिर्फ मुझे 2 रिकॉर्ड दिखेंगे। देखो सिर्फ 2 रिकॉर्ड। अब मैं ऑफसेट 0 करूँगा, लिमिट 2 करके दिखाता हूँ, 2 रिकॉर्ड दिख रहा है मतलब। अब इसको रन करते हैं हम, लिमिट 2 ऑफसेट 0, कोई डिफरेंस नहीं दिखा। और यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, ऑफसेट 1 करके तो रन कर, ऑफसेट 1 कर। इसने क्या किया कि बाबा यहाँ पे 2 रिकॉर्ड तो दिख रहा है, लेकिन फर्स्ट वाली रो को जो इसकी सैलरी 95,000 थी उसको स्किप कर दिया। ऑफसेट का मतलब होता है स्किप करना, है ना। ऑफसेट 5 करेंगे हम लोग तो 5 रो को स्किप कर देगा ये। तो मुझे चाहिए एक ही रिकॉर्ड चाहिए, लिमिट 1 कर, और इसको रन करूंगा तो ये मुझे क्या देगा, सेकंड हाईएस्ट सैलरी का रिकॉर्ड दे देगा। थर्ड हाईएस्ट सैलरी निकालनी है तो मुझे ऑफसेट 2 यूज़ करूंगा यहाँ। आप देखोगे यहाँ पे ऑफसेट 2 का यूज़ कर रहा हूँ मैं, और ये मेरी थर्ड हाईएस्ट सैलरी। तो इस टाइप से मैं क्वेरी कर करके फोर्थ हाईएस्ट सैलरी चाहिए होगी तो इसके थ्रू निकाल सकते हैं। लेकिन जब आप हम लोग इंटरव्यू में जाते हैं ना, तो वो बोलते हैं कि बेस्ट ऑप्टिमाइज वे में आप सैलरी निकालो, सेकंड हाईएस्ट सैलरी, थर्ड हाईएस्ट। उस केस के लिए हम एक सब क्वेरी के अलावा जो हाईएस्ट ऑप्टिमाइज वे होता है वो होता है विंडो फंक्शंस। विंडो फंक्शन, तो विंडो फंक्शन सबसे ऑप्टिमाइज वे होता है किसी भी चीज़ को कैलकुलेट करने का, है ना। तो ऑप्टिमाइज वे में के पहले हम लोग क्या करते हैं, एक सब क्वेरी से सेकंड हाईएस्ट सैलरी कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। सब क्वेरी का मतलब होता है एक क्वेरी के अंदर दूसरी क्वेरी, है ना। तो उसको देखते हैं कैसे करते हैं, एक क्वेरी के अंदर दूसरी क्वेरी। जैसे मुझे चाहिए, सपोज करो हाईएस्ट सैलरी चाहिए, तो मैं ये वाली जो सबसे पहले मेरे पास रिकॉर्ड देखता हूँ, ये एक टेबल है, टेबल। अब देखोगे यहाँ पे ये पूरे रिकॉर्ड है एम्प्लॉय टेबल के, मैंने रिकॉर्ड यहाँ 30 रिकॉर्ड। अब मुझे चाहिए हाईएस्ट सैलरी निकालना है मुझे। तो यदि मैं मैक्स सैलरी करता हूँ, ये देखो मैक्स सैलरी वाली क्वेरी चलाता हूँ, यहाँ पे मैक्स सैलरी वाली क्वेरी चलाता हूँ, तो आप देखोगे 95,000 सैलरी आ गई। लेकिन मुझे पूरे रिकॉर्ड नहीं दिखे। मैं क्या करूँगा, सब क्वेरी का यूज़ कैसे करूँगा, इसी लाइन को लिख, ये लिखा मैंने, सिलेक्ट स्टार, मुझे स्टार का मतलब सारे रिकॉर्ड चाहिए फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, वेयर
और जो सैलरी होगी कितनी होनी चाहिए सैलरी, कॉलम सेलेक्ट कर, सैलरी इक्वल्स टू, और यहाँ पे लिखूंगा मैं सब क्वेरी में क्या होगी, ये मैक्स सैलरी। तो इसका आउटपुट क्या आएगा देखो, अल्टीमेटली ये कैसे काम करता है वो दिखाता हूँ। जैसे ये क्वेरी रन किया मैंने, लाइन नंबर 128 रन किया, तो ये 95,000 आ गया। मैं कमेंट करके लिख देता हूँ यहाँ पे, कितना आ गया, 95,000। ठीक, 5,000 यहाँ पे मेरी वैल्यूज आ गई है ना। अब यहाँ पे देखो, क्लियर देख पा रहे होंगे मेरी वैल्यू कितनी, 95,000। तो इस क्वेरी का आउटपुट एक सिंगल 95,000 आ रहा है, ओके, ऑटोमेटिकली आ रहा है। तो यहाँ पे यदि मैं रन करूँगा, यहाँ पे ये सब क्वेरी रन करूँगा यहाँ पे, और यहाँ पे रन करने के बाद है ना, ये सेमी कॉलन बाहर लगेगा, और यहाँ पे सेमी कॉलन मेरा बाहर है ना, सेमी कॉलन, सेमी कॉलन मेरा बाहर लगा के इसको रन करके देखते हैं क्वेरी को। ये देखो, ये मेरी पूरी रिकॉर्ड आ गई। अब अल्टीमेटली क्या हो रहा है, ये जो है एक सब क्वेरी है, ये क्वेरी के अंदर क्वेरी लिखना सब क्वेरी कहलाता है। तो ये तो आ गई मेरी मैक्स सैलरी आई, है ना। अब मुझे चाहिए पापा इससे छोटी सैलरी, यहाँ लेस कर दो, सैलरी लेस देन, और ये सैलरी से लेस सैलरी आ जाए, 95,000 से कम आ जाए, है ना, ये आ गया। अब अभी 95,000 से तो पूरी कम आ रही है। मैं क्या कर सकता हूँ देखो, यदि मुझे हाईएस्ट सैलरी रिकॉर्ड चाहिए होता, मैं तो एज इट इज़ ये करता, हाईएस्ट सैलरी का पूरे रिकॉर्ड मेरे पास सब क्वेरी को आ जाता। देखो वेयर सैलरी जो ये आ गई, और इसी को मैं नीचे कॉपी पेस्ट करता हूँ। यदि सेकंड हाईएस्ट सैलरी चाहिए होगी, मेरी क्या हो, सैलरी मैक्स सैलरी से थोड़ी कम आ जाए, सैलरी लेस कर दे रहा हूँ मैं, इससे कम आ जाए, और ये रन करूँ। अब ये रन करूँगा तो आपको अगेन ये प्रॉब्लम आ गई कि मेरे पास ढेर सारे रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, है ना, ये सारी सैलरी हाईएस्ट सैलरी से कम ही है। दूसरा तरीका क्या यूज़ करते हैं हम लोग, मैक्स सैलरी कम तो सारी सैलरी है, मैक्स सैलरी से ज़्यादा सैलरी तो ले भी नहीं सकते। ठीक है, तो किए मैंने सैलरी ले, और यदि लिमिट 1 भी करेंगे कि ये वाला रिकॉर्ड, सब क्वेरी की हेल्प से सेकंड हाई सैलरी और कैसे निकाल सकते हैं, एयर सैलरी सेलेक्ट सैलरी लेस देन मैक्स सैलरी, मैक्स सैलरी शुड बी, हम लोग ये करें छोटी सैलरी, इससे छोटी मतलब 95,000 सैलरी से। ठीक, क्वेरी से तो ये निकल, चलो एक सेकेंड, क्वेरी में यूज़ हो रहा हूँ, चैट जीपीटी करके कोई हम लोग आउटपुट ले लेते हैं यहाँ पे, और हम लोग चैट जीपीटी करते हैं सब क्वेरी की हेल्प से सेकंड हाईएस्ट सैलरी कैसे निकाल, वो पूछते हैं इससे, सेकंड हाईएस्ट हो गया, सेकंड थिंग सब क्वेरी, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, हो सकता है आपको कन्फ्यूजन लगे, और भी सब क्वेरी के टास्क करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। सर हम लिमिट भी तो लगा सकते हैं ना? ऑफसेट 1 लगा के और लिमिट लिमिट
नहीं समझ पा रहा मैं। हाँ, ये तरीका यूज कर। नहीं, सेकंड हाईएस्ट सैलरी के लिए ना, सेकंड हाईएस्ट सैलरी के लिए। हाँ, ऑफसेट हमने लगाए ना, एक ही चीज करने के कई तरीके होते हैं, मैं आपको ये बता रहा हूँ। अच्छा जी। ये मैंने ऑफसेट के ओके थ्रू जी। कराया है ये। ठीक है। अब मैं हम्म। आप लोगों को सब क्वेरी के थ्रू करवा रहा हूँ। सब क्वेरी, यहाँ पे सब हाँ, तो क्वेरी। सब क्वेरी के थ्रू भी तो सर हम लिमिट सेकंड हाईएस्ट के लिए वो लगा सकते हैं ना, कि मैक्सिमम सैलरी से वो लगा के लेस देन, जो लेस देन सेकंड, आप पहले नहीं करके लेस देख देन। लो, आप हमने परेशान मत बनाया हो था, हाँ मुझे। मैंने है ना? हाँ किया हाँ था क्योंकि हाँ करती हाँ थी। हाँ, है ना? आप जज मत करो चीज़ों को, आप पहले करके देख लो इम्प्लीमेंट। है ना? वो लॉजिक काम नहीं करता, मैंने सोच लिया, उसी के लिए बता रहा हूँ मैं यहाँ। मैक्स सैलरी, ये जो क्वेरी लिखी थी ना, चैट कर, सॉरी, ये थी। तो मैं ये यूज़ कर रहा था बेसिकली, मुझे सेकंड हाईएस्ट सैलरी निकालनी थी, मुझे मैक्स फंक्शन यहाँ यूज़ करना था एक। मैक्स सैलरी, बाबा मैक्स सैलरी तो रहे, लेकिन वो सैलरी किससे रहे, जो मैक्सिमम सैलरी से कम वाली सैलरी रहे, बस ये क्वेरी मुझे चलानी थी, बस मैक्स सैलरी लिख। आप देखोगे सेम ही क्वेरी है, देखोगे एक ही लाइन में करते हैं इसको। और ये ले जाते, तो एक जैसा दिखे तो भी, और ऊपर। अब यहाँ पे रन करते हैं, ये देखो, ये सब क्वेरी है, तो देखो होता हो क्या रहा है, बेसिक समझते हैं इसको, है ना? लॉजिकली समझते हैं। देखो मैक्स सैलरी का आउटपुट आपको पता है, मैक्स सैलरी कभी भी रन करेंगे तो ये आएगा, चेक करके देख लेते हैं। एक बार मैक्स सैलरी रन करेंगे तो इनडायरेक्टली इसका आउटपुट 95,000 आएगा, है ना? लेकिन यहाँ पे सैलरी 95,000 है, इसलिए 95 आ गया। हो सकता है किसी और टेबल में रन करोगे, या आपके एम्प्लॉय की सैलरी, कोई नया एम्प्लॉय आपकी कंपनी ज्वाइन किया, हो सकता है उसकी सैलरी इससे ज़्यादा आ जाए। ये फिक्स वैल्यू नहीं हो सकती, है ना? यदि ये फिक्स वैल्यू होती कि 95,000 ही फिक्स वैल्यू है, मैं इसको ऐसे भी कर सकता था। देखो, ये मुझे पता होता है या फिक्स होता है कि भाई 95,000 ही हमारे मैक्स सैलरी, मैं सीधे इसको यहाँ पे वेयर कंडीशन में ये सीधे 95,000 लिखता और इसको रन कर देता। तो रन कर देता तो ये 95,000 वाला रिकॉर्ड आ जाता, है ना? और यदि मुझे इससे लेस वाली सैलरी चाहिए होती कि भाई 95,000 से कम वाली चाहिए, मैं क्या करता यहाँ पे मैक्स और सैलरी करता, और यहाँ पे और इसको बोलता है कि भाई इस मैक्सिमम सैलरी तो हो, लेकिन मैं बोलता है कि मैक्सिमम सैलरी चाहिए लेकिन मुझे इससे कम चाहिए 95,000। और रन करके देखता है, रन करता मैं, तो आप देखोगे ये मेरा आउटपुट सेकंड हाईएस्ट सैलरी आ गई। अब यही लॉजिक मैंने यहाँ पे यूज़ किया, देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सब क्वेरी लिखा, तो पहले ये सब क्वेरी अंदर वाली क्वेरी चलती, इसका आउटपुट कितना आ जाएगा, जो भी हाईएस्ट सैलरी होगी, हाईएस्ट सैलरी हमारे केस में इस बार 95,000 है, तो ये 95,000 वाला पूरा रिकॉर्ड दे देगा। तो ये देखो रन किया मैंने, यहाँ पे देख सकते हैं 95,000 वाला ये रिकॉर्ड रन हो। अब मैं यदि लेस सैलरी सर्च करता हूँ, देखो पूरे में से, तो ये 95 से पूरी लेस सैलरी दे देगा, लेस कंडीशन लगाए ना मैं, सैलरी 95,000 से जितनी भी लेस होगी सारी तो कम ही सैलरी 95,000 से, तो ये सैलरी आ गई। अब मुझे सपोज करो, मुझे चाहिए कि बाबा जो सैलरी है वो मैक्सिमम सैलरी चाहिए, लेकिन सेकंड हाईएस्ट, तो सेकंड हाईएस्ट के केस में ये वाली क्वेरी चलाऊंगा कि बाबा सैलरी मैक्सिमम सैलरी तो रहे, लेकिन वो मैक्स सैलरी से कम रहे। तो मैक्स से कम मतलब 95,000 से कम, तो जो भी 95,000 से कम होगी वो आ गई 90, ये होता है। तो ये सारे जो तरीके हैं ना, जैसे यहाँ पे देखो ऑफसेट का भी यूज़ कर रहे हैं, तो ये सेकंड हाईएस्ट सैलरी या हम लोग कोई रिकॉर्ड सेकंड लोएस्ट चाहिए होता है, जैसे यहाँ पे सेकंड लोएस्ट सैलरी चाहिए होती है, मैं क्या करता कि ये डीएससी हटाते हम लोग, और सेट वन करके रन करके देखते हैं चलता है। सबसे पहले आ, आधा रन करता हूँ, लिमिट वन पहले रन, आप देखोगे
ये सबसे लोएस्ट सैलरी है। ओके, रिकॉर्ड देखने हैं हमें, इससे कंफर्म कर लेंगे। रिकॉर्ड देख लेते हैं पहले, लोएस्ट टू रिकॉर्ड कौन कौन से। तो सबसे कम सैलरी है 42,000 और से ज़्यादा सैलरी है 45,000। अब मैं चाहता हूँ कि सेकंड लोएस्ट सैलरी मुझे चाहिए, तो मुझे ये वाली स्किप करनी पड़ेगी। स्किप करने के लिए ऑफसेट का यूज़ करना है ना। तो अब ऑफसेट लिमिट वन मतलब एक ही आउटपुट देगा ये हमेशा। तो ये वाली जो रो है 12 मीरा वाली स्किप हो जाएगी, और आप देखोगे ये वाली रो आ जाएगी 1 अमित 25। ये वाली लाइन रन रन करके देखते हैं। ये देखो ये लाइन आ गई। अब ये तो हो गया, सब क्वेरी हो गया। सब क्वेरी का और भी ज़्यादा यूज़ करेंगे हम लोग। जैसे दो टेबल हो, दो टेबल में से हमें एक टेबल से सिटी कलेक्ट करनी है और दूसरी टेबल में वो सिटी देखनी है। उस केस में भी हम सब क्वेरी का यूज़ कर सकते हैं। सब क्वेरी के क्वेश्चंस हम लोग आगे अपकमिंग लेक्चर्स में और भी ज़्यादा करेंगे। अब आते हैं हम लोग विंडो फंक्शन में, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी चीज़ें हमें सेकंड हाईएस्ट सैलरी, फर्स्ट हाईएस्ट, या कोई लोएस्ट सैलरी, कोई पार्टीशन करना हो, ग्रुप बाय वाली चीज़ें करनी हो, बहुत सारे ऐसे स्पेशल केस होते हैं, उसमें विंडो फंक्शन का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और इंटरव्यू में विंडो फंक्शन के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे। तो विंडो फंक्शन के नाम लिख लेता हूँ मैं। रैंक विंडो फंक्शन होते हैं, टेंस रैंक, टेंस रैंक, और रो नंबर। ऐसे ही और भी सारे जो फेमस वाले होते हैं, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, लीड, फ्लैग। अच्छा, एक और चीज़ है, कभी भी जब विंडो फंक्शन हम लोग यूज़ करेंगे, अब फंक्शन कैसे बोलते हैं। देखो इनके बाजू में ना दो ब्रैकेट लगे हुए हैं, देखो राउंड ब्रैकेट, ये दो ब्रैकेट लगे ना, इसलिए फंक्शन किसी भी नाम के बाद दो ब्रैकेट ऐसे राउंड लगा तो वो फंक्शन कहलाता है। ये इनबिल्ट फंक्शन है, ये सीक्वल वालों ने पहले से बना के रखे। कुछ फंक्शन हम लोग भी बनाते हैं, जैसे स्टोर प्रोसीजर वगैरह के फंक्शन हम लोग बनाते हैं, तो वो हमारे द्वारा बनाए हुए क्या होते हैं, फंक्शन होते हैं, तो उनको हम लोग बोलते हैं कि डेवलपर फंक्शन बोल सकते हैं हम, क्योंकि हम लोग बनाए, लेकिन ये सीक्वल वालों ने पहले से बना के रखे हुए, सिंप्लिसिटी के लिए, है ना। और एक बात ध्यान रखना है हमें, कभी भी कोई भी विंडो फंक्शन यूज़ करते हैं, जैसे रैंक यूज़ कर रहे हैं, तो रैंक के साथ हम लोग ओवर फंक्शन का जरूर यूज़ करते हैं ऐसे लिखते समय। यदि डेंस रैंक भी यूज़ कर रहा है, तो यहाँ डेंस रैंक हो जाएगा और ओवर हो जाएगा ऐसे। चलिए लिख देता हूँ। जनरली तो यूज़ ओवर फंक्शन के साथ जरूर करना, कई बार आप मिस्टेक्स कर देते, पहले ही बता देता हूँ। यहाँ डेंस रैंक, ओवर, रो नंबर, ओवर। ओवर में क्या कंडीशन बताते हैं हम लोग, लीड और लैग, इतने ही यूज़ कर रहे हैं हम लोग। लीड लैग का यूज़ बाद में करेंगे, पहले हम लोग इनका यूज़ करते हैं, रैंक, रैंक, रो नंबर। अब यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, ये मेरे क्या हो गए, रैंक, डेंस रैंक, रो नंबर, है ना, लीड लैग, ये मेरे हो गए क्या, विंडो फॉर्म। इसके अंदर ओवर के अंदर कंडीशन आती है, वो अभी देखेंगे आप। तो जैसे मुझे, मेरे पास ये टेबल है, ये वाली, ये लेता हूँ, एम्प्लॉय टेबल लेता हूँ, इसको रन करता हूँ, तो आप देखोगे इसके सभी के आउटपुट्स आ गए। अब मैं क्या करता हूँ, सैलरी की रैंकिंग करता हूँ। यहाँ पे कोई सैलरी सिमिलर है क्या, यहाँ पे ध्यान से देखना, ऑर्डर बाय सैलरी कर देता है, DEC, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर। पहले रन करते हैं हम, तो सेम सैलरी कहीं दिख रही क्या, यहाँ पे तो नहीं है, अभी नहीं है, है ना। हाँ है, 52,000 वाली सैलरी से 51 वाली भी है, कुछ कुछ सैलरी तो सेम है, ठीक है, ये अपना काम में आ जाए। अब मैं क्या करता हूँ, अभी हम लोग इसको नॉर्मल रन करेंगे, फिर मैं रिकॉर्ड इंसर्ट करके डिफरेंस बताऊंगा आपको, है ना। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, तीनों का एक साथ डिफरेंस बताता हूँ, तीनों फंक्शन का एक साथ यूज़ करता हूँ, है ना।
मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सेम क्वेरी कॉपी करता हूँ, यहाँ सेलेक्ट स्टार, इसको नीचे लिख देता हूँ। सबसे पहले मैं ये फंक्शन यूज़ करता हूँ रैंक, फिर कॉमा करके मैं यहाँ पे डेंस रैंक यूज़ करूँगा, यहाँ पर डेंस रैंक यूज़ करूँगा। फिर डेंस रैंक के बाद मैं रो नंबर का यूज़ कर, यहाँ पे रो नंबर देखो, ये तीनों का यूज़ कर। अब रैंक किस में यूज़ करूँगा, मुझे सैलरी के लिए यूज़ कर, मैं रैंकिंग करनी हो सेकंड हाईएस्ट थर्ड हाईएस्ट, तो मैं क्या करूँगा इस, यदि मुझे हाईएस्ट सैलरी को रैंकिंग करनी है तो मैं ऐसे लिखूंगा, ऑर्डर बाय सैलरी डीएससी। डीएससी का मतलब हाईएस्ट सैलरी फर्स्ट आ जाएगी। मैं यहाँ ओवर के अंदर ये वाली कंडीशन लिख दूँगा, ऑर्डर बाय जो लिखते हैं ना, ये ओवर के अंदर लिख, यहाँ पे भी लिख देता हूँ और यहाँ पे भी लिख देता हूँ। अभी मैं तीनों फंक्शन आपको साथ में यूज़ करके दिखा रहा हूँ, है ना, लेकिन जब आप किसी क्वेश्चन को करेंगे तो एक ही फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। आप पूछ रहे होंगे कि तीन क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोग डिफरेंस समझ पाए तीनों में क्या अंतर है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, स्टार के बाद एक कॉमा लगाता हूँ मैं, एक कॉमा लगा दिया, एक ये हो गया, है ना, एक ये हो गया और एक ये हो गया। अब इनको हम एलियास कर देते हैं, तो रैंक को मैं शॉर्ट फॉर्म दे देता हूँ यहाँ पे, जो स्टैंडर्ड चलता है, रैंक को आर एन के बोल देते हैं, आर एन के। टेंस रैंक को हम लोग टी आर एन के बोल देते हैं, टी एन के, है ना, और इसको बोल देते हैं रो, सिंपल, या आर एन बोल देता हूँ रो नंबर, ये ज़्यादा बेटर, शॉर्टकट मतलब रैंक को आर एन के, टेंस रैंक को टेंस टी आर एन के, और रो नंबर को आर एन बोल। एलियास है ये, आपको पता है एलियास मैं ए एस करके भी लिख सकता हूँ ऐसे करके, और बिना ए एस के भी लिख सकता हूँ, बिना ए एस के ही चलते हैं। और अब रन करते हैं, तभी में देखना ऑर्डर बाय सैलरी है। अब हम लोग रन करते हैं, तो ध्यान से देखो, ये तीन कॉलम विंडो फंक्शन के मेरे बन गए, आर एन के, देखो ये आर एन के बन गया। फिर दूसरा आप देख रहे होंगे डी आर एन के, डी आर एन के बन गया, और एक आर एन रो नंबर। अब इसमें अंतर कहाँ है, डिफरेंस कहाँ दिखेगा, अब जहाँ सैलरी सेम होगी ना वहाँ पे हमें डिफरेंस दिखेगा। नीचे आते हैं, सैलरी सेम कहाँ है, यहाँ पे अलग अलग, एक 70 68, यहाँ पे हाँ ये देखो, यहाँ पे देखोगे आप सैलरी देखो ध्यान से, 52,000, दोनों की सैलरी सेम है। ओके, तो सेम सैलरी है ना, तो रैंक देखना, दोनों की रैंक सेम है, आर एन के सेम है और डी आर एन के भी सेम है, दोनों की रैंक। लेकिन जैसे ही हम एक आगे बढ़ते हैं आप देखोगे अगली रैंक, देखो ये 1919 है कि आसान भाषा में समझो, दो बच्चे हैं इसी क्लास में और दोनों के सेम नंबर आ गए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि पापा सेम रैंक है उन स्टूडेंट्स की, 90 रैंक है, ऑल इंडिया रैंक 19 है ना, ऐसे समझ लो। लेकिन उसके बाद वाली जो रैंक होती आर एन के स्किप कर देता है, देखो स्किप कर दिया, 20 रैंक को इनने स्किप कर दिया, लेकिन रैंक स्किप नहीं करता, सॉरी डेंस रैंक, डी आर एन के डेंस रैंक स्किप नहीं करता, 19 के बाद अगली रैंक 20 हो गई। इस टाइप से ये करते हैं। और मैं एक और करता हूँ, बेटर है एक स्टूडेंट टेबल बना तो ज़्यादा अच्छे से समझ में, क्रिएट स्टूडेंट टेबल और 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 जी 10 रिकॉर्ड बहुत है। क्विकली इसको रन करते हैं, छोटी सी टेबल बना देगा हमें, ठीक है। इसको, इस टेबल को, एक स्टूडेंट स्कोर है, इसको रन कर,
टेबल बनाता हूँ, इसको बताना पड़ेगा कहाँ बना। SSI डॉट पे बना। ठीक है, चल गई। अब आते हैं रिकॉर्ड पे। रिकॉर्ड। अच्छा, अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, सीरियल नंबर, सीरियल यूज़ किए हैं यहाँ पे। सीरियल का यूज़ होता है, जैसे ध्यान से देखो, हम लोग क्या करते हैं, इंसर्ट इनटू में चारों कॉलम पिक करते हैं, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, सब्जेक्ट और स्कोर। यहाँ पे देखोगे आप, तो स्टूडेंट नेम है, अगला कॉलम सब्जेक्ट है और स्कोर है ना। हमने क्या किया, स्टूडेंट आईडी को नहीं लिए। तो सीरियल लिखने से क्या होता है, ये ऑटोमेटिकली जो रिकॉर्ड होता है इंक्रीमेंटल ऑर्डर में आईडी बना देता है। फॉर एग्जांपल, एक एक करके रन करेंगे तो आपको समझ। सिलेक्ट स्टार। अब ये देखो रन कर, ये मैंने रन किया। टेबल में भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। मैं क्या करता हूँ, इस टेबल, इस लाइन को कॉपी करता हूँ, है ना। मैं अभी के लिए क्या करता हूँ, इंसर्ट इनटू, चेंज कर देता हूँ, लेट से 89 ले लो। अब ध्यान से देखना, मैं 3 कॉलम लिए, स्टूडेंट नेम तिलक, सब्जेक्ट मैथ और स्कोर 89। अब मैंने टेबल में फर्स्ट कॉलम को क्या डिफाइन कर दिया कि ये प्राइमरी की भी है। प्राइमरी की तो आपको पता है भाई यूनिक होती है, लेकिन मैंने इसको बोल दिया सीरियल। सीरियल का मतलब होता है हर बार जो वैल्यू होगी इंक्रीमेंटल ऑर्डर पे ये ले लेगा, आईडी 1 से स्टार्ट हो जाएगा। देखना ध्यान, पहले पहले आप ये देख लो, कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, पहले ये चेक कर लो। स्टूडेंट आईडी भी कुछ भी नहीं है। अब इसको रन करता हूँ, देखो रन किया तो ऑटोमेटिकली इंसर्ट, अच्छा ये SSI में इंसर्ट करना, SSI टेक्स्ट। अब रन करते हैं, ये देखो रन हो गई। अब चेक करोगे तो आप देखोगे फर्स्ट कॉलम में ऑटोमेटिकली ID 1 आ गई, देखो ID 1 आ गई। फिर मैं फिर रन करूंगा इसी को, सपोज कर, तो नाम कुछ और कर देता हूँ। ये नाम कर दिया मैंने, ठीक है। और मैथ से सेट से मैं 90 कर देता हूँ और इसको रन कर। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, अगली आईडी, सेकंड आईडी ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा। वो आ गई। ये ऑटोमेटिकली सीरियल का मतलब होता है हर बार एक से इंक्रीज करते जाएगा आईडी को। बार बार हमें इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं कि 1 2 4 करके, है ना। यहाँ पे देखो, आप ये रिकॉर्ड देखो ध्यान से। अब मैं इनको रन करूँगा, आईडी ऑटोमेटिकली 3 4 5 6 7 8 9 करके बन जाएगी। आता हूँ, अच्छा यहाँ पे गलती है, SI डॉट लिखना। और आप फिर से रन करते हैं, ये रन कर दी। आउटपुट देखोगे आप, सीरियल का कॉन्सेप्ट बता दिया मैंने, देखो ये ऑटोमेटिकली आईडी आ गई, जबकि आईडी हमने इंसर्ट इनटू में आईडी कॉलम नहीं लिए ना वैल्यू ली, ऑटोमेटिकली हो गई। ये सीरियल का काम होता है। अच्छा, अब आते हैं हम लोग हमारे एक्चुअल पे, रैंक पे। तो आप देखोगे यहाँ पे, इसी को मैं क्या करता हूँ, नीचे आते हैं और टेबल में देखते हैं, सबसे हाईएस्ट ऑर्डर बाय कर देते हैं। ऑर्डर बाय स्कोर के बिहाफ पे ऑर्डर बाय करते हैं, स्कोर। फिर उससे करता हूँ, देखोगे ये देखो 95,000, सॉरी 95 स्कोर स्नेहा का है ना। इसकी स्टूडेंट आईडी 10 है, मैथ्स में इनने 95 लाई। अगले बार नेहा और रिया दोनों के मार्क्स सेम है, 92 है ना। तो अब हम लोग यहाँ पे विंडो फंक्शन का यूज़ करते हैं। सेम लाइन कॉपी करेंगे हम लोग, यहाँ से नीचे हम लोग स्टार मतलब कॉलम। इस बार हमारी टेबल का नाम ये रहेगा,
SSI में स्टूडेंट स्कोर। ठीक है। और यहाँ पे ऑर्डर बाय सैलरी नहीं करेंगे, अब ऑर्डर बाय हम लोग स्कोर करेंगे। जहाँ जहाँ सैलरी है, ये हमारी जो टेबल है उसमें कॉलम क्या है, स्कोर है। अब देखते हैं इसको रन कर, मैं नीचे कर देता हूँ। अब रन करते हैं। 3 कॉलम बना दे गए, एक RN के, DRN के, RN का। तो ये देखो, अब देखो 95,000 में तो कोई दिक्कत नहीं, 95, सॉरी 95 में कोई दिक्कत नहीं है। ये स्नेहा है, रैंक फर्स्ट है। ठीक है। सेकंड रैंक देखो 92, ये देखो रैंक में 92 की रैंक सेम आई है, 2 2। टेंस रैंक का आउटपुट भी सेम आया। रो को तो भूल जाओ, रो सिंपल होता है। रो को कोई मतलब नहीं होता है कि भाई वैल्यू सेम है या नहीं है। रो तो सीधे चालू होता है कि भाई ये फर्स्ट रो है, सेकंड रो है, थर्ड रो है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, ऐसे चलते रहेगा। ये हमेशा इंक्रीमेंटल ऑर्डर में चलता है। इसको सेम वैल्यू से कोई मतलब नहीं रो नंबर का ना। ये ध्यान रखना, रो नंबर जो विंडो फंक्शन है, ये हम लोग हर एक लाइन को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। यूनिकली आइडेंटिफाई, सपोज करो आपको चाहिए रो 5 का रिकॉर्ड चाहिए, सपोज रो 5 का। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इसको यदि मैं, अच्छा एक और चीज़ बताता हूँ, जैसे रो 5 चाहिए मुझे, RN 5 चाहिए, और मैं यदि रन करता हूँ इसको, वेयर क्लॉज यही, वेयर RN इक्वल टू 5 करूँगा मैं, या 6, 5 लगा, यहाँ पे रन करूँगा तो ये रन नहीं होगा, एरर जाएगी, क्योंकि विंडो फंक्शन के साथ में डायरेक्टली हम लोग सारी चीज़ें नहीं कर सकते। इस केस में हम लोग सब क्वेरी का यूज़ करते हैं। मैं क्या करूँगा, सब क्वेरी कैसे यूज़ करते हैं वो बता देता हूँ। यहाँ पे एक और सेलेक्ट स्टार लिखूँगा। ठीक है, फिर ये सब कुछ मैं इसके अंदर कर दूंगा। ओके। और इसको कुछ भी नाम दे दूंगा, एलियास करके, जो भी नाम दे, सॉरी ओपन ब्रैकेट आएगा ये, ओपन ब्रैकेट, ये हो गया। जो जो भी एक्टिविटी हो रही है ना, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और इसको नाम दे, ठीक है ABC दे देता हूँ। अब रन करूँगा, ये चेक कर, ये देखो RN की 5 वैल्यू आ गई। तो विंडो फंक्शन डायरेक्टली वेयर क्लॉज के साथ काम नहीं करते, आप देखोगे। ये यहाँ से शुरू हुआ है, ये ख़त्म कहाँ हो रहा है, ये देखो, ये ख़त्म हो रहा है, समझ। ये पार्ट एक अलग हो गया है ना। और इसके बाहर सब क्वेरी देखो, ये क्वेरी है, और इसके अंदर एक और सिलेक्ट स्टार लिखा है, इसको सब क्वेरी बोलेंगे। पहले सब क्वेरी में अंदर वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता है ना, पहले अंदर वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसको एलियास हमने ABC कर दिए। जब बिना एलियास के रन नहीं होगा, चेक करके देखते होता है नहीं, रन करते हैं, हो गया। इस केस में हो गया, कई सारे डेटाबेस में नहीं होता। ABC में स्टैंडर्ड यूज़ कर, और ये रन कर। ठीक है, ये तो हो गया, हमें फिल्टर कंडीशन लगानी। अभी हम लोग क्या सीख रहे थे, हम लोग रैंक और डेंस रैंक में डिफरेंस सीख रहे थे। तो वो वापस उसी टॉपिक पे जाते हैं हम लोग, और फिर से रन करते हैं इसको एरी। अब ध्यान से देखोगे, यहाँ पे अगली रैंक आनी थी 3, तो जो रैंक होता है ना वो स्किप कर देता है, 4th हो गया। फिर अगली बार 89 में देखो ध्यान से, तो 89 में 5, 88 में देखो, 88 में सेम वैल्यू है, तो अगेन इसकी रैंक देखो, रैंक में 6 6 है, अगली स्किप कर दिया, देखो 7 को स्किप कर दिया, सीधे 8 पे आ गया। तो जितनी वैल्यू सेम होती है ना, स्किप कर देते। जैसे मैं क्या करता हूँ, एक और रिकॉर्ड 92 मार्क्स का डालता हूँ, है ना, तो आपको यहाँ पे समझने के लिए, यहाँ पे इसको रन करते, एक लाइन रन कर दिए, चेक कर लेते हैं 92 मार्क्स से। ये देखो 92 कर गया, ऑर्डर बाय करके देख लेते हैं 92 वाले, देखो 92 वाले अब 3 बच्चे हो गए, है ना। ठीक है, नेहा, तान्या, रिया। अब इसी में हम लोग वापस से विंडो फंक्शन यूज़ कर, देखना, देखो सबकी रैंक 92 वाले बच्चों की रैंक सेम है, 2 2।
है ना। लेकिन इनने क्या किया, क्योंकि 2 बार रो रिपीट हो गई ना, अगली रैंक 3 और 4 को स्किप कर दिया, डायरेक्ट 5 पे आ गया। लेकिन डेंस रैंक स्किप नहीं करता। तो कभी भी किसी की भी रैंकिंग निकालनी होगी, हम हमेशा डेंस रैंक का यूज़ करेंगे, कभी भी। क्योंकि आप भी जानते हो कि दो 3 बच्चे सेम मार्क्स आए तो रैंक सेम होगी। अगला बच्चा क्या कहलाएगा कि भाई इसकी ऑल इंडिया रैंक या जो भी है मैथ्स में रैंक, इसको 3rd रैंक है, अगला 4th है। लेकिन ये रैंक स्किप कर देता है। और रो नंबर क्या होता है, हर एक रो एक लाइन डिफाइन करता है वो। यहाँ से हम देख के बता भी सकते हैं कि भाई यहाँ 13 रो है ना। हर केस में अलग अलग जरूरत पड़ती है, तब हम लोग यूज़ करते हैं इसको। आगे हम सपोज करो एक और इंसर्ट करता हूँ मैं 90, सेम 90। आप देखोगे हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे ठीक है, और एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, एक और सेम 92 से। तो आप देखोगे एक और रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया, और आप चेक करोगे अगेन ये 3 वैल्यू सेम हो गई हमारी। 3 4 बच्चों के 92 मार्क्स है। तो इन्होंने इनने क्या किया, 4 को स्किप कर दिया, 2 से 4 स्किप करके सीधे 6 पे आ गया। लेकिन बैंक ने स्किप नहीं किया। ये डिफरेंस होता है बेसिकली ना। तो जो हाईएस्ट है, अब सेकंड हाईएस्ट निकालना हो हमें, सेकंड हाईएस्ट स्कोर, तो विंडो फंक्शन का यूज इसलिए करते हैं कि हो सकता है 2 बच्चों के सेम मार्क्स हो, या 2 एम्प्लॉय की सेम सैलरी हो, तो उसके उसमें दोनों का आउटपुट आना चाहिए। जैसे हम सैलरी का केस कर रहे हैं, देखो यहाँ पे रन कर सैलरी वाले केस। तो यहाँ पे 90,000 सैलरी दिख रही है हमें। हो सकता है 2 लोगों की 90,000 हो। तो मैं क्या करता हूँ, इस पे राइट क्लिक करता हूँ, सर्च किया था मैंने, तो लेता हूँ, कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, आते हैं पे, यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ, ये वाली लाइन तो हटा देता हूँ, और जेट से मैं एक रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ, और जो लास्ट वैल्यू कितनी, 30, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 31 वाली रो को इंसर्ट कर देता हूँ यहाँ। तो यहाँ पे 31, और सैलरी कौन सी थी हमारी, 90,000, यहाँ पे 90 को ऐड कर देता हूँ। रन करते हैं हम लोग इसको, और एग्जीक्यूट करते हैं। कॉमा की वजह से एरर आ गई, सेमीकोलन लगे। अब रन करता हूँ, रन हो गई क्वेरी। अब चेक करते हैं हम, ध्यान से देखना। ये देखो 2 लोगों की सैलरी सेम आ गई, देखो यहाँ पे भी देखो सेम सैलरी। तो उस केस में मैं यदि कुछ भी यूज़ करूँगा, लिमिट यूज़ करूँ, अब सेकंड हाईएस्ट सैलरी निकालनी है मुझे ऑफसेट करके, इससे निकालता हूँ ऑफसेट से, ये हाईएस्ट सैलरी निकालनी सब। तो हाईएस्ट तो इससे निकल जाएगी, ठीक है, डीएससी करेंगे, हाईएस्ट और लिमिट 1, ये आ गई। अब सेकंड हाईएस्ट के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, लिमिट 1 ऑफसेट 1। लेकिन 2 लोगों की सेम सैलरी है ना, यहाँ पे तो एक ही रिकॉर्ड आ रहा है। तो इसलिए ये क्या होता है, ये तो तरीके होते हैं, सब क्वेरी हुआ या ऑफसेट हुआ, ये काम नहीं करते यहाँ पे। जब सैलरी वैल्यू सेम होती है, उस केस में हमेशा विंडो फंक्शन का यूज़। इसलिए इंटरव्यू पूछता है कि बेस्ट ऑप्टिमाइज वे जो होता है उससे करो, और बेस्ट ऑप्टिमाइज वे में विंडो फंक्शन ही होते हैं। तो आप देखोगे सेकंड हाईएस्ट सैलरी विंडो फंक्शन से कैसे निकालते हैं हम लोग। देखो ये सैलरी वाला कॉलम है, अब इसमें भी मैं सेम वही यूज़ करूँगा। देखो एक सिलेक्ट स्टेटमेंट लिखूंगा यहाँ पे, सिलेक्ट स्टार
फ्रॉम सब क्वेरी लिख दूंगा। तो ये लिख दिया, और सबको इसके अंदर डाल दूंगा, इस सब क्वेरी के अंदर, ये ब्रैकेट ओपन और ये क्लोज। तो मतलब ये पूरा पार्ट इसके अंदर का है। फिर मैं इसको कुछ भी नाम दे दूंगा, SSI करके नाम, XYZ दे दे एलियास, या टी कर दे रहा हूँ मैं, सिंपल टी। और यहाँ पे लिखूंगा वेयर, और इसको बताऊंगा कि बाबा DRNK, जहाँ पे मेरी DRNK की वैल्यू नहीं हो, 2 हो। देखो DRNK 2 करूंगा, ये सेकंड हाईएस्ट सैलरी आ गई। अब दो लोगों की सेकंड हाईएस्ट सैलरी है, तो ये दोनों रिकॉर्ड आ गए। इसलिए हमेशा इसी का यूज़ करते हैं हम लोग। ये तो हो गया सैलरी के केस में। अब स्कोर के केस में भी इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, रन किए थे मैं यहाँ पे, और यहाँ पे अगेन मैं क्या करूँगा, सेम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम करूँगा, एक ब्रैकेट लगाऊंगा सबको, इसको ब्रैकेट के अंदर करूँगा, फिर इसको टी नाम दे दो, वेयर, है ना, और DRNK इक्वल टू, यहाँ पे आपको सेकंड चाहिए तो 2 कर दोगे, सेकंड हाईएस्ट स्कोर चाहिए तो देखो सेकंड हाईएस्ट जितने भी लोग के होंगे, देखो सेकंड हाईएस्ट वाला है ना। दूसरा आपको सेकंड हाईएस्ट में थर्ड वाला चाहिए, तो ये थर्ड वाला, ठीक है। अच्छा, कई बार हो सकता है आपको, अब ये कॉलम है, अब ये स्टार क्यों लिखे, स्टार का मतलब होता है यहाँ के जितने रिकॉर्ड है हम लोग सब पिक कर रहे हैं। यदि आपको पूरे नहीं चाहिए, आपको सिर्फ चाहिए नेम चाहिए और स्कोर चाहिए, बस इतना चाहिए, सपोज करो, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आना, और यहाँ पे लिखोगे आप स्टूडेंट स्कोर नेम कॉमा स्कोर चाहिए, तो ये स्कोर लिख लो, बस रन कर दो, दो ही कॉलम आएंगे आउटपुट। ये देखो दो ही कॉलम आ गए। और आपको इसमें से भी कोई ये वाला चाहिए, DRN के चाहिए, तो आप यहाँ कॉमा करके DRN के ले लो, पूरे रिकॉर्ड नहीं चाहिए। आपकी मर्जी है, स्टार करोगे तो सारे कॉलम आ जाएंगे। देखो, आपको सपोज करो स्टूडेंट ID चाहिए, जो कॉलम था स्टूडेंट, ये, तो सिलेक्ट स्टेटमेंट, सेम नाम यहाँ पे लिख दोगे आप, कॉमा कर दोगे, स्टूडेंट ID आ जाए। तो इस टाइप से भी आप रन कर सकते हैं। और आप स्टार करोगे तो सारे रिकॉर्ड आ जाएंगे, ये आपको एक एक नहीं लिखना। आपको यहाँ पे आप बस सब हटा दो और स्टार कर दो इसकी, बाकी चीज़ें आपकी मर्जी है। ये रन करेंगे, आउटपुट है। तो इस टाइप से हम लोग सेकंड हाईएस्ट सैलरी, थर्ड हाईएस्ट, अब थर्ड के केस में यहाँ थर्ड कर दो सिर्फ, कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की, ये स्कोर आ जाएगा थर्ड हाईएस्ट स्कोर। ये देखो किसका है, धीरज का है। ये देखो, है ना। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ। अच्छा, एक और तरीका होता है, ये हो गई सब क्वेरी, है ना। सर मेरा एक चीज़ ना, हाँ हाँ बोलो। सर कई बार ये हो जाता है ना, हम टी लगाते हैं ना, तो जैसे वेयर के पहले आपने टी लगाया था, अगर नहीं लगा पाए, भूल गए तो? सर नाम, जैसे नाम क्यों लगाते हैं टी? एलियास नाम करते हैं, रखने के लिए कि इसमें एलियास करते हैं, ये एरियाज़ जो के लिए। ये सब क्वेरी वाली टेबल लिखे ना हमने, इसको हम लोग कुछ नाम दे हुँ। देते हैं, मीनिंगफुल नेम, टी करके। वो हाँ, हाँ, कुछ ठीक है। डेटाबेस में बिना टी के काम हो जाता है। जैसे आप, अब देखो ये जो है ना, ये टेबल कहाँ से शुरू हो रही, देखो ये आपको ओपन ब्रैकेट से समझ में आ जाए, ये पूरा पार्ट जो हुँ। है ना, इसको हमने एलियास करके टी बोल दी, इसका जो भी आउटपुट होगा वो टी टेबल कुछ भी नाम दे दो, जैसे होता है ना हम लोग कॉलम का नाम देते हैं, वैसे इस पूरे आउटपुट का रिकॉर्ड, ये ब्रैकेट से ये ब्रैकेट तक जो भी लिखे वो टी बोल दिया, ठीक है। है ना, आउटपुट। दूसरा क्या होता है, कई जगह आप देखोगे, मतलब कई जगह क्या, आगे भी पढ़ेंगे हम लोग, सब क्वेरी का यूज़ ना करके हम लोग वर्चुअल टेबल का यूज़ करते हैं। तो उसको कैसे लिखते हैं, विथ CTE, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन बोलते हैं, विथ CTE। CTE का फुल फॉर्म होता है
कॉमन टेबल एक्सप्रेशन, इसको आगे और अच्छे से पढ़ेंगे। तो एक प्रकार की हम लोग टेम्परेरी टेबल बनाते हैं विथ सी टी एस, जो कुछ भी हम लोग लिखेंगे ये के अंदर डाल दूंगा मैं, सब क्वेरी लिखने की ज़रूरत नहीं है। और वेयर सपोज करो मुझे यहाँ पे वेयर करके रन करता हूँ, वेयर डियंस रैंक इक्वल टू 2 और रन करता हूँ और एग्जीक्यूट करते, देखो एरर आ गई यहाँ पे। आप देखो टी करता हूँ मैं यहाँ और रन करते हैं, ये भी एरर है, क्या दिक्कत। अच्छा अच्छा ओके ठीक है। अब सी टी मतलब ये जो टेबल है ना, इसका जो भी आउटपुट आया है, मैंने इसको नाम दे दिया सी टी। आप कुछ भी दे सकते हो, आप अपना नाम भी दे सकते हो। और इसको रन करेंगे हम लोग, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सी टी ई, है ना, जैसे करते हैं ना टेबल, ये टेबल बन गई सी टी। और यहाँ पे लिख देंगे वेयर, वेयर लिखूंगा मैं डी आर एन के इक्वल टू, और इस मैं यहाँ पे रन करता हूँ, देखो ये देखो सेकंड रैंक आ गई, थर्ड चाहिए, ये थर्ड कर दो आप यहाँ पे सिंपल, और इसको रन कर दो, ये आउटपुट आ जाएगा थर्ड, है ना। और दूसरी चीज़, चलिए इसकी जगह कुछ और नाम लिखना है आप, कुछ भी ले लो, ऐसे किसी का भी नाम, कुछ भी नाम, है ना, तो सेम नाम आप यहाँ पे यूज़ कर लेना। ठीक है, ये बेसिकली एक कॉमन टेबल एक्सप्रेशन या वर्चुअल टेबल बोल, ये टेम्परेरी यूज़ होती है, यहीं पे सेव नहीं होती है, ये क्वेरी के साथ चलाते हैं विथ टेबल, सी टी टेबल बोलते हैं। और सी टी करके थोड़ा नाम दे, टेबल सी टी मतलब कॉमन टेबल एक्सप्रेशन बोल, रन कर दो, थर्ड हाईएस्ट में थर्ड आ जाएगा, हाईएस्ट चाहिए तो कर दो। ठीक है, और यदि आपको ये पूरे कॉलम नहीं चाहिए तो आप यहाँ जो स्टार लिखे ना उसकी जगह आप कोई, जो जैसे मैंने बताया था कि आपको नहीं चाहिए पूरा, आपको चाहिए इतनी तीन तीन कॉलम चाहिए, तो नीचे यहाँ पे स्टार की जगह 3 कॉलम लिख के और रन कर दो, ये है। आपको रैंक देखनी है तो ऐसे देख, आपको सेकंड देखनी है, सेकंड का आउटपुट आ जाएगा ना। तो इसको जो भी मैंने आज पढ़ाया हूँ प्रॉपर आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लेना, कोई डाउट हो तो पूछ लो, थोड़ा सा लॉजिकल है, हो सकता है आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, है ना। सब क्वेरी, विंडो फंक्शन, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन, है ना, ऑफसेट कमांड, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर अप करी। क्लियर है सभी को यहाँ तक? यस सर। हम्म, ठीक है। कुछ डाउट्स हो तो पूछ लो, पुराना कुछ भी डाउट हो आप लोगों को। सर जी। सर कल और परसों